तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने इस शो में जिसका नाम है क्रिकेट पिल्स। और उम्मीद भी करते हैं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और इस कोरोना महामारी से बचने के सारे कयास भी लगा रहे होंगे। और अब बात करते हैं कल के मैच के ऊपर जो कि था आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, ऋषभ पंत वर्सेस विराट कोहली। सबसे पहले जानते हैं कि रवि जी इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि कल हार गए हैं वो मैच, चाहे 1 रन से हारे हैं पर हार गए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि रवि जी की क्या भावनाएं हैं कल के मैच के बारे में। दिल टूटा है जोया जी, सिर्फ 1 रन से हारे हैं। अगर हारते 10-15 रन से तो भी सोचते। हाँ, कल दिल तो टूटा है। कल पहुंच गए हैं, बस घंटा बजाना रह गया। अच्छी बैटिंग करी कल दिल्ली कैपिटल्स में भी। दिल्ली कैपिटल्स ने पर जो एबी डी डैडी ने जो बैटिंग करी है कल, 42 बॉलों पे 75 मारे हैं, ऑलमोस्ट 180 की स्ट्राइक रेट से। सबसे पहले उसी से ही शुरुआत करते हैं, डैडी डिविलियर्स से ही शुरुआत करते हैं कि कैसी लगी आपको डैडी डिविलियर्स की बैटिंग कल। मिस्टर 360 क्या बोल सकते हैं उनके बारे में। बिल्कुल कोई भी उनसे कोई कहीं पे बॉल फेंक दो, शॉट मारना उनका ये वाला जो 2021 आईपीएल है वो तो लास्ट आईपीएल से भी तगड़ा जा रहा है। लास्ट आईपीएल में फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया था, पर इस आईपीएल में तो ऐसा लगता है कि वो बस अपनी आंखों को चार करके आए हैं और जहां बॉल दिखती है उसको मार देते हैं। बॉल फुटबॉल दिख रही है, बॉल फुटबॉल दिख रही है, जहां पड़ी एबी का बल्ला आ जाता है। एबी का बल्ला आ जाता है। अगर बाउंसर मारोगे आप तो भी बाउंसर को भी पकड़ लेते हैं, और अगर आप यॉर्क कराओगे, जैसे कि कल यॉर्क कराई थी रबाडा ने, किस तरीके से निकाल दिया उन्होंने पॉइंट और गली के बीच में से। बिल्कुल, सिर्फ डायरेक्शन दी, क्योंकि उनको पता है कि रबाडा के पास में पेस तो है, बट उस पेस को जो यूज किया है वो कल बखूबी यूज किया है एबी डिविलियर्स ने। और एक छक्का भी मारा उसी ओवर में, जिस ओवर में वो कट जो लगाया था पॉइंट और गली के बीच में से, उसी ओवर में एक हाफ वॉली मिली थी, शॉर्ट बॉल उसको चढ़ा दिया उन्होंने मिड ऑन के ऊपर। तो शानदार बैटिंग करी है, शानदार बैटिंग। एबीडी है भाई, उनको कुछ नहीं बोल सकते। मतलब उनका लगता ही है जब भी वो बैटिंग करने आते हैं, अगर ये बंदा रुक गया 20 मिनट भी क्रीज पे तो गेम चेंज कर देगा। और उन्होंने कल ऐसा ही किया। आइडियल सिचुएशन मिली थी कल उनको, लास्ट के जो थे आरसीबी के 102 रन के आसपास रन थे, और उसके बाद में अगले 6 बाद में उन्होंने 6 ओवरों में देख लो क्या हाल किया है। 171 मार के बादल ओवर 70 रन बना दिए। बिल्कुल जो अब तक का जो स्ट्रगल चल रहा था टीमों का, क्योंकि वो लास्ट ओवर में स्कोर नहीं कर पा रहे थे, हमने जो देखा है। पर कल एबीडी ने चेंज कर दिया वो चीजें। बिल्कुल, बहुत ही शानदार बैटिंग करी है। और ऑन द अदर हैंड जो दिल्ली कैपिटल्स की कल बॉलिंग रही है, बॉलिंग भी अच्छी रीजनेबल बॉलिंग करी है। ऑल्दो लास्ट ओवर में आई एक्चुअली डोंट थिंक कि क्या सोच करके ऋषभ पंत ने स्टोइनिस को ओवर दे दिया, क्योंकि उनके आर्म्स नहीं खुले हुए थे, हाथ नहीं खुले हुए थे। आई एम श्योर 20 ओवर तक का मैच हो चुका था, 19 ओवर का मैच हो गया था। उन्होंने ईशांत शर्मा से 4 ओवर करा लिए थे, आवेश खान से 4 ओवर करा लिए थे, और कौन बचा हुआ था उनके पास। बिल्कुल, तो वही कैप्टनशिप की अपन बात कर रहे हैं कि कैप्टनशिप जो उन्होंने कल की है, उनको एक ओवर लास्ट में बचा करके रखना चाहिए था। किसी भी इन तीनों फास्ट बॉलर्स में, चाहे आप आवेश खान का रख लेते, चाहे आप रबाडा का रख लेते, या फिर ईशांत शर्मा का रख लेते। ईशांत शर्मा ने कल बॉलिंग बहुत अच्छी की, बहुत शानदार बॉलिंग, 26 रन 26 रन। बिल्कुल, क्या बोल्ड किया यार पार्टिकल को। हाँ, पार्टिकल को पता ही नहीं चला बॉल कहां से आई, सिर्फ सीधा उनके बाहर निकली, हल्की सी बाहर निकली, और इतनी बाहर निकली कि उनका बैट मिस हो जाए और वो सीधा बॉल स्टंप्स में लग जाए। पार्टिकल को बताया एक्सपीरियंस क्या होता है। बिल्कुल उनको पहले मारा था, उन्होंने चौका मारा था, पहली ओवर में मारा था ईशांत शर्मा के। बिल्कुल आई थिंक छक्का था वो या चौका था, वो 1 बाउंस 4 था। बिल्कुल, बट बहुत ही शानदार बॉलिंग करी है कल दिल्ली कैपिटल्स ने। कल आवेश खान मुझे एक्चुअली में दिल्ली के लिए एक फाइन लगते हैं। कल उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग करी है, 4 ओवर में मात्र 24 रन दिए, और एक इंपॉर्टेंट आइडियल विकेट, ड्रीम विकेट जिसको कहते हैं, आज के इंटरनेशनल क्रिकेट में जो सबसे एक्सपेंसिव विकेट टू बाय है वो है विकेट विराट कोहली की, और कल वो उन्होंने सस्ते दामों में खरीद लिए। बिल्कुल, बाकी देखा जाए तो जो ये सब टैलेंट बहुत आ रहा है आईपीएल से। टैलेंट तो बिल्कुल आ रहा है, यंग टैलेंट आ रहा है निकल के। बिल्कुल, जिस पे कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड को काम करने की जरूरत है। जैसे आवेश खान है, रजत पाटीदार हैं, शहबाज अहमद हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं। मतलब कि काफी अच्छा फाइन मिल रहा है। कुछ तो ऐसे प्लेयर हैं जो 2-3-4 साल से खेलते ही चले आ रहे हैं, बट कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो इस आईपीएल में कुछ ज्यादा ही निखर करके आए हैं, जैसे जिनमें आवेश खान का एक नाम है, ऋतुराज गायकवाड़ का एक नाम है। हमने देखा था वो बंदा यशस्वी जायसवाल है। कल उनका मैच है राजस्थान का और धोनी का, आई गेस नहीं, राजस्थान और पंजाब का आई गेस। बट एनीवे कल राजस्थान का मैच है, जो कि मैं हमेशा याद रखता हूँ। कल का मैच है वो। तो जो फाइंड्स निकल के आ रहे हैं इस 2021 के आईपीएल में, वो लाजवाब है, बिल्कुल लाजवाब है। नया टैलेंट आ रहा है
जो देख के मज़ा भी आ रहा है। ये यंग लड़के कुछ कर रहे हैं, उनके पास स्किल्स हैं, बिल्कुल। बस उन पे थोड़ा टाइम और आंखें रखने की ज़रूरत है। उनको थोड़ा प्रिपेयर करो और आपके लिए ये अच्छा खेलेंगे, इंडिया के लिए भी। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि जो ये लॉट निकल करके आ रहा है आईपीएल से, वही लॉट आगे जा करके फ्यूचर में इंडिया को कप्स जितवाने वाला है, टूर्नामेंट जितवाने वाले हैं। अगर आप आज इन्वेस्ट करोगे तभी फ्यूचर बनेगा ना भाई, फ्यूचर वही है। बिल्कुल, ये सही है। और फिर आप बताओ आपके हेटमायर का कल क्या किया? उसके बाद में अब आते हैं हेटमायर के ऊपर, क्योंकि कल 2 ही ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने कल धागे खोले थे। और धागे खोलने में जो सबसे पहला नाम था वो डैडी डिविलियर्स का था। उसके बाद में जो शिमरन हेटमायर है, कल हम दोनों भी बात कर रहे थे कि शिमरन हेटमायर को वापस भेज देना चाहिए, निकोलस पूरन को बाहर भेज देना चाहिए, क्योंकि कोई भी वेस्ट इंडीजन जो खिलाड़ी है वो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे। इवन दो पोलार्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे गेल को भी थोड़ा सा अटक लगी हुई है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं कुछ ज़्यादा, डिस्ट्रक्टिव नहीं है मतलब जो चाहिए था, पर उन्होंने कल बताया। बिल्कुल, कल शिमरन हेटमायर ने बताया कि अभी भी मेरे तिलों में वो तेल है जो बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंक सकता है। और उन्होंने ऐसे नहीं पूरे छक्के मारे हों, ऐसे 10-10, 15-15 रोजेस बैक ही बॉल जा करके गिरी है। तो कल लंबे छक्के मारे उन्होंने, और उन्होंने एक बार तो काइल जेमिसन को पकड़ लिया था और 3 छक्के लगा दिए उस ओवर में। आई गेस 21 रन आ गए थे उस ओवर में। तो जेमिसन एक बहुत ही शानदार बॉलर है, आपको पता ही है कि वो उनको अच्छा उछाल भी मिलता है उनके पास में। लंबे कद के बॉलर हैं, वो ऑलराउंडर हैं वैसे तो, पर बॉल बहुत अच्छी करते हैं। और कल उन्होंने 212 की स्ट्राइक रेट से मारे हेटमायर ने, और साथ साथ पंत ने भी अच्छी नॉक खेली है, पर लास्ट ओवर में जीत सकते थे वो दिल्ली। लास्ट ओवर में एक्चुअली में जो टॉस मिली है, जो उसका फायदा पंत नहीं उठा पाए। अच्छी बॉलिंग भी नहीं करी है ऑनेस्टली। जो लास्ट ओवर में जो बॉलिंग रिक्वायर्ड होती है, उन्होंने कोशिश की है कि वो सारी बॉलिंग यॉर्क करें और मोस्ट बॉले वो यॉर्क करें, पर यॉर्क कराते कराते 3 बॉलें फुल टॉस मिल गई थी। कल लपेटा नहीं कप्तान ऋषभ पंत ने, बस वो एक हल्का सा फ्लिक सा खेलते हैं वो खेल दिया इस भरोसे पे कि वही फ्लिक छक्का चला जाएगा, 4 चला जाएगा, क्योंकि तेज बॉल कर रहे थे कल सिराज कर रहे थे, पर वो भी थोड़ा सा ना पोजीशन उनकी अच्छी नहीं थी, उस पोजीशन में आए नहीं जिस पोजीशन में वो आना चाहते थे। बिल्कुल अगर वो आ जाते तो आई थिंक कल दिल्ली की टीम से सिवाय शिमरन हेटमायर के किसी ने भी छक्का नहीं लगाया। सिर्फ 4 छक्के शिमरन हेटमायर नहीं लगाए। ऋषभ पंत कल ऐसा कभी हुआ है, कभी तो ऐसा टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं हुआ है कि नियरली 50 बॉल खेल गए हो ऋषभ पंत और एक भी 6 नहीं हो। और 58 किया है, और 58 किया है, 48 बॉल्स 58 रन और एक भी छक्का नहीं, सिर्फ 4 चौके लगाए हैं उन्होंने। 4 चौके। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा है कभी भी, चाहे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला हो, चाहे उन्होंने वनडे क्रिकेट खेला हो, चाहे T20 हो, वो हमेशा उनके जो पहला छक्का है वो पहली 20, 25, 30 बॉलों के अंदर आ जाता है। और स्पेशली वो जब कैप्टन हो और एक ऐसा स्कोर चेज कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि उनके बल्ले से 2-3 छक्के तो आ ही जाने चाहिए थे 40, 45, 50 बॉल खेल करके। बट आरसीबी ने 6 बॉलरों का यूज किया कल। डैनियल सैम्स 6 बॉलर, तो मेरा मानना है कि 5 बॉलरों से आप मैच नहीं जीत सकते। आप और किसी भी बड़ी टीम को उठा के बोला, अभी हमारे पास ऑप्शन ही बहुत है बॉलिंग के लिए। अभी तो उन्होंने बोला कि उसने पोस्ट प्रेजेंटेशन में उन्होंने बोला कि मैक्सिको तो हमने यूज ही नहीं किया। अभी मैक्सिको तो वो यूज कर ही नहीं रहे, बिल्कुल अभी तक उन्होंने यूज किया ही नहीं। पूरे टूर्नामेंट में भी बस एक आध बार मैक्सिको, क्योंकि अगर आपने देखा तो मैक्सिको ओपन भी कर सकते हैं बॉलिंग के लिए, बिल्कुल करवाया है उनसे, वो देखा है उनको। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ओपन करते आए हैं। उन्होंने शायद पहला मैच था या दूसरा मैच था आरसीबी के लिए जब वो खेल रहे थे, तो तब उन्होंने ओपन जरूर किया था। बट अभी ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि हर्षल पटेल जो हैं वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पर उन्होंने अच्छा कमबैक किया लास्ट मैच के बाद। कमबैक किया जब उन्होंने 37 रन पड़े थे उनको लास्ट मैच के लास्ट, मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर के लिए, बिल्कुल। लेकिन कल भी उन्होंने 37 दिए, पर ऑल टुगेदर 4 ओवर में 2 विकेट्स भी निकाली है मार्कस स्टोइनिस और पृथ्वी शॉ की विकेट तो मुझे लगता है कि उनका ऐसे ही मिल गया। क्या किया है जो ऐसा वो कल फेंक दी अपनी विकेट। उन्होंने कुछ विकेट भी फेंकी है, वाइड बॉल थी, पर वो पनिशेबल बॉल जरूर थी। पनिशेबल बॉल थी, पर उन्होंने फीट मूवमेंट थी नहीं ना, खड़े खेल थी उनकी। बस वो कट से बाहर गए, वो रीच से बाहर थी। मुझे लगता है कि पनिशेबल बॉल थी, पर अनलकी रहे थोड़ा सा कि वो बॉल बैट के ऊपर नहीं आई है। क्योंकि जहां से मैं वो देख रहा था, वो स्ट्रेट बल्ले से गए खेलने। नहीं उन्होंने कट मारा है पॉइंट की तरफ। कट तो गया ही नहीं उनका, कट उन्होंने बल्ला स्लैश तो किया ही नहीं। स्लैश किया कल उन्होंने, नहीं किया उन्होंने। आप देखिए पॉइंट के पास से उन्होंने कट मारने की कोशिश करी, सीधे बल्ले से खेला, इसीलिए उनका वो एज गया। स्ट्रेट खेल रहे थे, मतलब इस बल्ले से उन्होंने यही खेला था। ओके, मुझे लगा कि वो पॉइंट के ऊपर से मारना चाह रहे थे, और पॉइंट के ऊपर से मारते मारते बस
वो एक इनर एज ऐसा लगा जो कि सीधा जा करके विकेट कीपर के दस्तानों में चला गया, और एक ऐसी विकेट हर्षल पटेल को मिल गई जो नहीं मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल इजी विकेट थी वो उनके लिए, इजी विकेट उनको मिली, बट फिर भी कल उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी है। अक्षत पटेल ने भी कल अच्छी गेंदबाजी करी है। इवन जो अमित मिश्रा है वो भी एक बड़ी विकेट लेकर के गए हैं, मैक्सवेल की, ग्लेन मैक्सवेल की विकेट लेकर के गए हैं, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करी है। ऑल्दो वो भी अराउंड 9 रन की इकॉनमी से गए हैं, बट स्टिल एक बड़ी विकेट जरूर निकाल के दी उन्होंने। कल चहल ने सिर्फ 2 ही ओवर किए हैं, डैनियल सैम्स ने भी कल 2 ही ओवर किए। यही ना, विराट के पास ऑप्शन ही बहुत है बॉलिंग के लिए। मुझे लग रहा है कि इतने खुश नहीं है विराट इस समय चहल से, क्योंकि भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं वो। भरोसा जीत नहीं पा रहे हैं कप्तान का, वो रन भी बहुत खा रहे हैं। पिछले हमने जो मैचेस देखे हैं उनके, एक्सपेंसिव जा रहे हैं, शायद मे भी ये रीजन रहा। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि क्योंकि वो एक्सपेंसिव ज्यादा जा रहे हैं तो कप्तान उनके ऊपर इतना भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं जितना कि वो अब से 1 साल पहले दिखाया जा सकता था। क्योंकि हम बॉल भी देख रहे हैं, उनकी बॉल में ज्यादा स्पिन भी नहीं है, गुगली भी नहीं आ रही है उनकी, मतलब मे बी ये रीजन हो सकता है। उन्होंने, हमने देखा था जब सीएसके के साथ मैच था तो कोहली थोड़ा गुस्सा भी थे उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा जो रजत पाटीदार हैं, कल उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग करी है, बैटिंग करी है। नंबर 3 के ऊपर आए थे, 21-22 बॉलों पर 31 रन बना दिए उन्होंने, और अच्छे 2 छक्के मारे उन्होंने, 2 अच्छे छक्के मारे। हाँ, अच्छे 2 छक्के मारे उन्होंने। लिटिल कैमियो खेल करके गए हैं, जैसी रिक्वायरमेंट थी, जो रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे, बिल्कुल वैसी ही इनिंग खेल के गए हैं। कैप्टन कोहली ने विश्वास जरूर जताया है। ऐसा ही कुछ मैक्सी ने भी किया, 25 रन किए थे 20 बॉलों के ऊपर 25 रन। जो आरसीबी को एक लंबा छक्का मारा था अमित मिश्रा के सर के ऊपर से सीधा। अक्षर पटेल को भी दिया था शायद एक, उन्होंने 2 छक्के मारे हैं मैक्सी ने कल एक अक्षर पटेल को दिया और एक अमित मिश्रा को दिया। तो अच्छी बैटिंग रही है कल, ओवरऑल देखा जाए तो सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और 171 बाद में एबीडी ने तबाही मचा दी। बिल्कुल, वो आपको पता ही, आप देख सकते हैं जाके, बिल्कुल जिसने नहीं देखा हो। कल एबीडी ने बहुत ही शानदार बैटिंग करी है। स्पेशली जो स्टोइनिस का ओवर था, बिट स्टोइन का ओवर था जो, एक ओवर उसमें पकड़ लिया था एबीडी ने। लास्ट ओवर इधर उधर ऑफ स्टंप पे बॉल गिरी तो ऑफ स्टंप के ऊपर कवर से छक्का मार दिया, और अगर विकेट्स के ऊपर बॉल डाली है तो पीछे छक्का मार दिया, जो 360 डिग्री के लिए जो वो जाने जाते हैं। उन्होंने कल वो भी लास्ट ओवर में बिट स्टोइन के, मार्कस स्टोइनिस जिसको कहते हैं, उनके ओवर में वो छक्का भी एक लगाया था। चलिए, मुझे लगता है कि कल के मैच के ऊपर हमने सभी प्लेयरों को फिगर आउट कर लिया है, सबकी बात कर ली है। अब हम आज के मैच की बात करते हैं जो कि है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। वन साइड है डैडीज आर्मी और दूसरी साइड है वार्नर की आर्मी। तो वार्नर्स वॉरियर कह सकते हैं अपन। डैडीज आर्मी एंड वार्नर्स वॉरियर आमने सामने हैं आज के इस मैच में। आज जो शाम को 8 बजे इंडियन टीम टाइम के हिसाब से, 7:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से स्टार्ट होगा। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से स्टार्ट है 12 AM। बिल्कुल, तो बताइए आज आप किसको जिताने के लिए जा रहे हैं? आपकी सीएसके तो मेरी हैदराबाद ही होगी फिर। आप हैदराबाद के लिए जा रहे हैं। स्कोर बता दीजिए दर्शकों को सबसे पहले आप। 11-10 हो गया, 11 में हूँ, जो ये सब 10 हो गए। चलो, मैं एक पॉइंट पीछे हूँ, पर आज डैडीज आर्मी जीत जाएगी जब, तो मुझे भी लग रहा है, पर वार्नर भी भूखे होंगे जीत के लिए। एक्चुअली में जो ज्यादा बड़ी जीत चाहिए है वो सनराइजर्स हैदराबाद को है। अगर यहाँ से धोनी हार भी जाते हैं तो वो स्टिल इन द टूर्नामेंट होंगे। उनको इम्पैक्ट नहीं करेगा, उनके प्लेयर्स को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा ना। बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कि उनका मोरल डाउन नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं जाएगा, उनको भी ये होगा चलो हार गए कोई नहीं। बिल्कुल, पर अगर एसआरएच हारती है तो उनका कॉन्फिडेंस लूज होगा, उनके प्लेयर्स का मोरल डाउन होगा। बिल्कुल, और आई डोंट नो क्या क्या डाउन होगा। बिल्कुल, तो वही बात है कि अगर आज का मैच नहीं जीते तो आई एम श्योर कि दे विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट, बिकॉज दे विल हैव टू विन ईच एंड एवरी गेम फ्रॉम देयर। और हर मैच आपको पता है कि आईपीएल में जीतना कितना मुश्किल हो जाता है। लास्ट ईयर भी पंजाब ने कोशिश जरूर की थी कि सारे मैच जीत करके प्ले ऑफ के लिए मेक किया जाए, बट वो नहीं कर पाए। तो इसीलिए शुरुआत में टूर्नामेंट की आपको अच्छा गेम दिखाना होता है। कहीं कहीं पे आपको रन रेट का भी ध्यान रखना होता है। अगर आप कहीं रन रेट से जीत सकते हैं तो आप वहां से भी जीतना आपको। अब ये बड़ी विन के लिए जाएंगे वार्नर, तो आई थिंक हैदराबाद को करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सिर्फ एक जीत उनके लिए जॉब डन करेगी। एक बड़ी जीत नहीं भी आए, एक जीत तो चाहिए। 2 पॉइंट्स चाहिए उनको, 2 चाहिए, पर वही ना, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो आज आप मुझे दीजिए आपकी टीम क्या है सनराइजर्स हैदराबाद की। डेविड वार्नर, जॉनी, केन विलियमसन, मनीष पांडे, केदार जाधव, अब्दुल समाद, अभिषेक शर्मा, राशिद खान, सुचित, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल। 10 प्लेयर हुए हैं ये। 11 हो गए भाई साहब। ओके, ठीक है। मेरी भी सेम टीम है, 10 के 10 जने ये हैं, पर इसमें मैं विजय शंकर को भी डालता हूँ। अच्छा, विजय शंकर को डाल रहे हैं। बिल्कुल। सो
विजय शंकर पिछले मैच में खेले हैं तो पांडे आएंगे विराट की जगह, विराट सिंह की जगह, और जो केदार जाधव की जगह मैंने रखा है अब्दुल समद को। ओके, तो ये मेरी टीम होने वाली है। उसके अलावा मैंने जो चेन्नई की टीम है उसके अंदर मैं डेविन ब्रेवो को बाहर निकाल के सिर्फ मोइन खान को, अगर मोइन अली अगर सही हैं, फिट हैं, तो मैं उनको खिलाना चाहूँगा। अगर वो फिट नहीं है तो भी मैं डेविन ब्रेवो की जगह इस टाइम के ऊपर लुंगी नगीडी के साथ में जाऊँगा। सो ईदर और, अगर मोइन अली फिट हैं तो मोइन अली अंदर आते हैं मेरे लिए, और अगर मोइन अली फिट नहीं है तो आई वुड गो विद लुंगी नगीडी इन प्लेस ऑफ डेविन ब्रेवो। आप बताइए आपकी क्या टीम है? गो विद द मोइन अली एज वेल, सेम टीम रहेगी मेरी। आप ब्रेवो को बाहर निकाल करके किसको, मोइन अली को डाल रहे हैं? ठीक है, नंबर 3 पे वो आएंगे। आपकी भी अच्छी टीम है ये। सॉलिड स्टार्ट देते हैं मोइन अली, नंबर 1 डाउन जो आते हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे बैट्समैन है, और इवन तो बॉलिंग भी बहुत अच्छी, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। 2-3 ओवर हेयर एंड देयर वो निकाल देते हैं। टाइम भी चल रहा है, जब टाइम चलता है तो चलता है, फिर कोई नहीं रोक सकता। टाइम उनका तब से चल रहा है जब उन्होंने 4 छक्के लगाए थे अक्षर पटेल के टेस्ट मैच में, लास्ट टेस्ट मैच में अहमदाबाद में। और हम हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि जो ये वाला मैच है, फर्स्ट मैच दिल्ली में होने जा रहा है, अरुण जेटली स्टेडियम में। अरुण जेटली स्टेडियम का पहले नाम हुआ करता था फिरोज शाह कोटला, बट अभी रिसेंटली उसे चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से रख दिया गया। तो आज IPL का पहला मैच अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इन दोनों के बीच में 15वां मुकाबला होगा ये, जो दिल्ली CSK वर्सेस हैदराबाद 15वां मुकाबला है। रवि ने ये थोड़ा सा खोजबीन करके निकाला है ये खबर कि 15वां मुकाबला इन दोनों टीम के बीच में होगा। रिजल्ट ये है कि 10 उसमें से ऑलरेडी CSK जीत चुकी है, 4 हैदराबाद ने जीते हैं, आज 15वां है। बिल्कुल, तो रिकॉर्ड्स हैदराबाद का साथ नहीं दे रहे हैं, हिस्ट्री, क्योंकि धोनी की टीम जो करना पड़ेगा, वो 10 साल से तगड़ी रही है। अभी ऐसा नहीं है कि वो अभी रिसेंटली तगड़ी हुई है, वो 10 साल से, लास्ट के IPL में थोड़ा वो स्ट्रगल किया था। हाँ, CSK ने बिल्कुल, जब से CSK खेल रही है, नेवर बीन एन इजी टीम टू स्कोर रन अगेंस्ट। पहले प्लेऑफ में पहुंच जाते थे ना, क्योंकि सारे मैच तो जीत जाते हैं। वो जिन्होंने इन्होंने जैसा इस टूर्नामेंट का आगाज किया है उसी तरीके से वो बाकी IPL में भी टूर्नामेंट का आगाज करते रहे हैं वो। एक सिर्फ लास्ट IPL को छोड़ के हम उन्होंने अच्छा किया, ऑलवेज अच्छा किया, हर एक IPL में, हर एक सीजन में उन्होंने अच्छा किया, ऑलवेज गुड स्टार्ट किए, ऑलवेज प्लेऑफ में गए हैं वो लोग। बिल्कुल, हमेशा धोनी की कप्तानी अच्छी रही है, और जो लीडर तो बेस्ट हैं। जो कुछ प्लेयर्स हैं, जो परमानेंट प्लेयर्स हैं, जैसे रविंद्र जडेजा हैं, डेविन ब्रेवो हैं, सुरेश रैना है, बाकी रायडू उनके बिल्कुल हमेशा स्क्वाड में रहते हैं। जो MS धोनी की टीम ही है ये, तो जो 5-6 प्लेयर हैं जिसको हम CSK बुलाते हैं। एक्चुअल में हम CSK किसको बुलाते हैं? हम धोनी को CSK बुलाते हैं, हम रैना को CSK बुलाते हैं, हम रविंद्र जडेजा, रोल्स रॉयस को बुलाते हैं, हम चहर की बात कर लो, वो भी आपको दीपक चहर भी काफी 3-4 सालों से CSK के साथ में जुड़े हुए हैं। तो अब ये जो टीम है ये परमानेंट प्लेयर हैं जो CSK के हैं, तो जुड़े हुए हैं। लुकिंग फॉरवर्ड कि आज कैसा परफॉर्म करते हैं वो लोग। लेट्स सी। जो इसके अलावा कोई न्यूज़ हो तो इसके अलावा मेरे पास में 2-3 अपडेट्स हैं, ऑल्दो नॉट मेनी अपडेट्स, बिकॉज आपको हम रोज आपको अपडेट्स देते हैं। दे दो। जो रसल और साकिब हैं उन्होंने जो PSL के जो मैचेस पड़े हैं अभी उन मैचेस के लिए अपनी अवेलेबिलिटी दी है। रसल और शाकिब अल हसन उनको रिप्लेसमेंट के रूप में लिया गया है। सो जो शाकिब अल हसन हैं वो जाते हैं रशीद खान की जगह, जो अफगानिस्तान के स्पिनर हैं, उनकी जगह वो जाते हैं, और टॉम बेंटन की जगह जाते हैं आंद्रे रसल। तो एक तो आप लोगों के लिए ये अपडेट है। उसके अलावा जो केन रिचर्डसन की भी रिप्लेसमेंट ले ली है न्यूजीलैंड के जो ऑलराउंडर हैं कूगरलाइन, उनको स्कॉट कूगरलाइन को डाला गया है अपनी टीम में RCB के लिए। उसके बाद में जो जैम्पा और रिचर्डसन है वो अभी भी मुंबई में ही बैठे हैं। उन्होंने बायो बबल तो छोड़ दिया है RCB का, बट वो दे आर स्टिल इन मुंबई एंड वेटिंग फॉर द क्लियरेंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू उनको अंदर आने दे, एंट्रेंस मिले उनको, एंट्री बिल्कुल, क्योंकि बॉर्डर्स तो क्लोज हैं और फ्लाइट्स उड़ नहीं रही हैं, बट आई एम श्योर कि बॉर्डर क्लोज कर दिए गए 15 मई तक, सस्पेंड कर दिए गए, बिल्कुल सस्पेंड तक। हाँ, तो ये थी आज की ताज़ा जानकारियाँ जो भी कल घटित हुआ है, जो भी थोड़ी बहुत न्यूज़ मिली है। जैसे कि हम आपको हमारे इस शो के अंत में एवरीडे आपको जो भी 3-4-5 न्यूज़ होती हैं वो हम आप लोगों को देते हैं। तो ये थी आपके लिए न्यूज़। तो मुझे लगता है कि अब विदा लेनी चाहिए। उससे पहले आप हमारे दर्शकों से अपील कर दीजिए, शाम को ये मैच देखो और अपने घर रहो, क्योंकि कोरोना चल रहा है इंडिया में, ठीक है? तो अपनी सेफ्टी बनाए रखो, अपने परिवार की सेफ्टी बनाए रखो, और हमें देखते रहो, सब्सक्राइब करो,
सब्सक्राइब नहीं करना है तो भी देखते रहो, तो आप लोगों का थोड़ा मन बहल जाएगा। आप मन बनाइए अपना कि लाइक करो। अगर आप हम लोगों को पसंद कर रहे हैं, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए, अपने क्वेश्चन भेज दीजिए। बिल्कुल, हम आपका कोई भी कमेंट छोड़ेंगे नहीं, जैसे आप हमें बेकार नहीं जाने करेंगे, बिल्कुल बेकार नहीं जाने देंगे, टूट के पड़ेंगे उस पे। हाँ, लपक लेंगे जैसे कैचेस लपकते हैं आईपीएल में प्लेयर, वैसे हम आपको आपके कमेंट्स को भी लपक करके हमारे इस शो के अंदर आप लेके आएंगे, नाम लेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे और उनका आंसर भी करेंगे, तो ठीक है, अभी के लिए लेते हैं हम अलविदा। आप आज का मैच देखिए और एंजॉय कीजिए। कल आपसे मिलते हैं फिर से। कल डबल हेडर है, राजस्थान का मैच है, तो मैं तो बड़ा पंप्ड अप हूँ राजस्थान के मैच के लिए। तो कल देखते हैं, कल मिलते हैं आपको। बिल्कुल ठीक है, कल मिलते हैं एक नए जोश और एक नए जज्बे के साथ में। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।